कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। इधर गाजीपुर बॉर्डर पर 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग के साथ नुकीले तार भी लगाए गए हैं। बॉर्डर्स पर किसानों की बढ़ती संख्या देखकर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहीं नोएडा सेक्टर 62 से अक्षरधाम जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया। प्रदर्शन के 3 प्रमुख केंद्रों में से एक सिंघू बॉर्डर पर पुलिस के साथ टकराव के बाद अब सिंघू बॉर्डर किले में तब्दील हो चुका है। वहीं गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों की संख्या बढ़ने लगी है। इधर दिल्ली की सीमाओं पर भी जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को और बल देने के लिए आज पंजाब से 700 गाड़ियां दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की ओर रवाना होंगी। इन गाड़ियों में ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार और बस भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 73वें एपिसोड को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम बजट पेश होने के एक दिन पहले आएगा। ये कार्यक्रम गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के कुछ दिनों बाद भी आ रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी इन मसलों पर भी अपने मन की बात साझा कर सकते हैं। 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। कल पेश होने वाले बजट को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। क्या ये बजट उनके अनुकूल होगा? सरकार इस बार क्या कुछ नया करेगी? क्या बदलाव होगा और क्या नहीं? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के मन में बजट को लेकर हैं। पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के 5 नेताओं ने दिल्ली में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली। टीएमसी के विधायक राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया और प्रबीर घोषाल, हावड़ा के पूर्व निगम अध्यक्ष रतीन चक्रवर्ती और अभिनेता रुद्रानील घोष ने बीजेपी का दामन थाम लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दंतेवाड़ा दौरे पर रहेंगे। सीएम आज दंतेवाड़ा में गारमेंट फैक्ट्री का लोकार्पण करेंगे। साथ ही यहां काम करने वाली महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। इसके बाद वे गम्बाड़ा स्थित देवगुड़ी का लोकार्पण और अवलोकन करेंगे, जहां से हाईस्कूल मैदान पहुंचेंगे और एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल शाम 4:30 बजे दंतेश्वरी मंदिर पहुंचेंगे और यहां माई जी से प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। इसके बाद सीएम मेन रोड स्थित दंतेश्वरी तालाब के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण और अवलोकन करेंगे। वहीं 5:30 बजे सीएम क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। भोपाल के सीएम हाउस में सांसद और अभिनेता सनी देओल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच फिल्म और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई। वहीं मुलाकात के दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि फिल्म शूटिंग के लिए एमपी सबसे उपयुक्त जगह है। पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग अब तेज होती जा रही है। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के नेतृत्व में लगभग 100 से ज्यादा कार्यकर्ता मोटरसाइकिल रैली निकालकर दतिया पहुंचे, जहां कलेक्टर को पृथक बुंदेलखंड राज्य के लिए ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के नेता ने कहा कि हमें पुराना बुंदेलखंड चाहिए, राज्य अलग होने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ग्वालियर की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस ने एसपी ऑफिस के सामने धरना दिया। धरने में विधायक, महिला कांग्रेस समेत बड़ी संख्या में नेता मौजूद थे। धरना स्थल पर एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वर्तमान में चारों तरफ अराजकता का माहौल बना हुआ है। खुलेआम लूट और चोरियों की वारदातें हो रही हैं। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दतिया में विशाल साइकिल रैली निकाली। इस रैली में सेवड़ा विधायक की बेटी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सेवड़ा पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दिल्ली के लाल किले में तिरंगे के अपमान को लेकर धमतरी के लोगों ने तिरंगा सम्मान रैली निकाली, जिसमें नगर के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिन्होंने लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अनूपपुर की कोतमा नगर पालिका ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया है। कार्रवाई के तहत पान ठेला से लेकर नव निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया गया है। एसडीएम के मुताबिक जिले भर में लगातार इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। प्यारे मियां केस में अदालत ने 5 पीड़ित बच्चों को परिवार को सौंपने की अर्जी को नामंजूर कर दिया है। मामले में 2 फरवरी से 6 फरवरी तक अदालत में गवाहों के बयान दर्ज होंगे। गवाही होने तक बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अदालत ने ये फैसला लिया। इंदौर में फुटपाथ पर भिक्षावृत्ति से जुड़े बेसहारा लोगों को निगम की गाड़ी से हटाने के मामले में सीएम शिवराज ने संज्ञान लिया है। सीएम ने कड़े तेवर दिखाते हुए नगर निगम के उपायुक्त प्रताप सोलंकी समेत 2 अन्य कर्मचारी को निलंबित कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सीएम ने मामले में खुद संज्ञान लिया। बलरामपुर जिले की प्राचीन पुरातात्विक धरोहर डीपाडीह के रखरखाव में हो रही अनदेखी पर संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।
महीनों पहले संसदीय सचिव के निर्देश के बाद भी मूर्तियों के रखरखाव में ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद संसदीय सचिव ने एसडीएम और तहसीलदार को भी देखरेख के सख्त निर्देश। रायपुर में हेल्थ स्टेट नोडल एजेंसी के पूर्व एडिशनल सीईओ विजेंद्र कटरे के खिलाफ हुई शिकायत की जांच ईओडब्ल्यू ने शुरू कर दी है। कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने आर्थिक अनियमितता को लेकर ईओडब्ल्यू से शिकायत की थी और डॉक्टर राकेश गुप्ता बयान स्वरूप ईओडब्ल्यू में जरूरी दस्तावेज पेश करेंगे। मध्य प्रदेश के कई इलाके शीतलहर की चपेट में है। राज्य के 18 जिलों में शीतलहर जारी है। सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। पचमढ़ी में पारा 1.6 डिग्री तक पहुंचा तो नौगांव में 2.4 डिग्री, रायसेन में 2.8 डिग्री, वहीं राजधानी भोपाल में 5.2 डिग्री तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में ठंड फिर बढ़ने लगी है। अगले 24 घंटे तक प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है। अंबिकापुर में पारा सबसे ठंडा 6.9 डिग्री दर्ज हुआ है। वहीं रायपुर में 15 डिग्री और अमरकंटक में पारा 4 डिग्री तक पहुंच गया। इधर पेंड्रा में भी ठंड का कहर जारी है। इलाके में तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है। पेंड्रा से लगे अमरकंटक के रामघाट श्री यंत्र मंदिर में ओस की बूंदें जम गई हैं। इसके साथ ही दुर्गाधारा समेत कई इलाके में ओस की बूंदें बर्फ के रूप में जमी दिखी। ठंड बढ़ने से पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में है। राजधानी रायपुर के खमाडी इलाके के एक मकान में देर शाम मां बेटी की डबल बेड के अंदर लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मृतका और उसकी बेटी जोगी सरकार में पूर्व वन मंत्री रहे स्वर्गीय डीबी घृतलहरे की बहू और पोती बताई जा रही है। मृतका का पति तरुण घृतलहरे अपने गाँव गया हुआ था। मकान में बाहर से ताला लगा हुआ था। इधर मामले में मृतक महिला का नंदोई और उसका एक साथी मकान के अंदर टेबल के नीचे छिपे मिले, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना कम्हाड़ी इलाके के सतनाम चौक की है। महिला शनिवार को ही अपनी बेटी के साथ अपने मायके खरोड़ा जाने वाली थी। उसे लेने उसका भाई आकाश मनहरे भी आया था, लेकिन मकान में बाहर से ताला लगा होने की वजह से वो वापस चला गया। महासमुंद के परसवानी गांव में ज्यादा शराब पीने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक मृतक मंगल यादव और अशोक दोनों दोस्त थे जो बीते 2 दिनों से लगातार शराब पी रहे थे। शुक्रवार को दोनों अचानक गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के पास से कच्ची शराब की बोतल भी जब्त की है, जिसकी जांच की जाएगी। कटनी बिना रेलखंड के रीठी रेलवे स्टेशन में एक दर्दनाक घटना हुई है, जहां लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी के इंजन पर चढ़कर एक युवक ने हाई वोल्टेज तार को छू लिया। बिजली के संपर्क में आते ही वो धू-धू कर जलने लगा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। 29 जनवरी को कटनी के रेलवे स्टेशन के पास बने 28 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई थी, जिसकी वजह से इन घरों के लोगों ने खुले आसमान के नीचे भारी ठंड में पूरी रात गुजारी। वहीं सुबह होते ही एक बुजुर्ग की मौत की खबर आ गई, जिसमें मृतक की बेटी ने जिला प्रशासन पर बिना सूचना की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। इधर एसडीएम ने बुजुर्ग के परिजन के आरोप को गलत बताया। सरगुजा में हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक राधापुर गांव में 2 बाइकों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा अपनी बाइक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। मृतक का नाम ललित तिर्की बताया जा रहा है। कटनी के चरगावा गांव के पास गौवंश से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे करीब 50 से ज्यादा गायों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा गायों को गंभीर चोटें आई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से पुलिस की नाक के नीचे गौवंश की तस्करी चल रही है, लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और जब आज एक्सीडेंट हुआ तब जाकर इसका खुलासा हुआ। ग्वालियर में भाजयुमो नेता पर बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। 6 बाइक में आए 12 बदमाशों ने पहले भाजयुमो नेता की कार को ओवरटेक करने की कोशिश की। खतरे को देखते हुए भाजयुमो नेता ने कार को कंपू थाने की तरफ ले जाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पीछे से फायरिंग कर दी। बीजेपी नेता ने थाना पहुंचकर पूरी घटना बताई। पुलिस तत्काल स्पॉट पर पहुंची, लेकिन हमलावर भाग चुके। सतना में बिरसिंहपुर के एक्सिस बैंक के एटीएम में बदमाशों ने बड़ी लूट को अंजाम दिया, जहां बदमाशों ने पहले एटीएम में ब्लास्ट किया और कैश बॉक्स लेकर फरार हो गए, जिसके बाद नाकेबंदी कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। सतना के बिरसिंहपुर में देर रात अज्ञात बदमाशों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जहां बदमाशों ने एटीएम मशीन में डेटोनेटर लगाकर पहले ब्लास्ट किया। इसके बाद बड़ी आसानी से कैश बॉक्स लेकर फरार हो गए, जिसमें लाखों का कैश मौजूद था। पुलिस के मुताबिक ये किसी शातिर गैंग का काम हो सकता है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। दुर्ग के पाटन ब्लॉक में पदस्थ उप अभियंता शैलेंद्र वर्मा को दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी साल 2002 में प्रेम प्रसंग के बाद शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करता रहा। इसी बीच उसने किसी और युवती से शादी कर ली, जिसकी जानकारी मिलते ही महिला ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करा दिया।
पेंड्रा में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 29 जनवरी को पीड़िता की मां ने आरोपी लक्ष्मण सारथी के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था। महिला के मुताबिक घर के काम से 7 जनवरी को बिलासपुर गई थी। इसी दौरान रात को आरोपी उसके घर पहुंचा और उसकी छोटी बेटी से दुष्कर्म किया। कटनी के बरही वन परिक्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति के पेंगोलिन के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वन विभाग के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और चारों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से एक मरा हुआ पेंगोलिन भी बरामद किया गया। मंदसौर के दलौदा थाना क्षेत्र में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। मामले में युवक से 20 लाख से ज्यादा ऐंठने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित की दोस्ती ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में आई एक डांस गर्ल से हुई थी, जिसने अपनी मां के साथ मिलकर उसे हनी ट्रैप में फंसाया और लगातार 2 साल तक ब्लैकमेल करते हुए पैसे ऐंठे। मरवाही में दिनदहाड़े लूट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 29 जनवरी को परमेश्वर प्रसाद अपने बेटे के साथ बाजार जा रहे थे। इसी बीच वे मेन रोड के किनारे रुके और अपनी बेटी से फोन पर बात करने लगे। तभी अचानक तीनों बदमाश आए और उनका मोबाइल लूटकर फरार हो गए, जिन्हें 2 घंटे के भीतर धर दबोचा गया। केशकाल के फरसगांव की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक पुष्कर नायक ने पीड़िता का रेप किया था, जिसके चलते नाबालिग 8 माह की गर्भवती हो गई थी, जिसने 19 दिसंबर को एक नवजात को जन्म दिया, जिसकी 40 दिन बाद मौत हो गई। बच्चे की मौत की जानकारी दिए बिना परिजनों ने उसे घर में ही दफना दिया। पुलिस ने निकलवाकर डीएनए के लिए भेज दिया। अनूपपुर के रेत खदान में चल रहे गोलमाल पर हुई शिकायत के बाद माइनिंग विभाग की टीम ने सीतापुर स्थित खदान का मुआयना किया, जहां सीमा से बाहर जाकर रेत निकालते 2 पोकलिन को जब्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक केजी डेवलपर्स को अनूपपुर की लगभग 22 खदानों का संचालन का काम मिला था, जो ठेकेदारी की आड़ में जमकर अवैध उत्खनन कर रहे थे। कोरबा के बीजेपी नेता देवेंद्र पांडे पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। नेता पर धान खरीदी मामले में 1.5 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप है। मामले में कोर्ट ने जनवरी 2020 में एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद से ही बीजेपी नेता फरार चल रहे हैं। देवेंद्र पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर से विवाद के बाद चर्चा में आए। भाटापारा में एक पुलिस वाले के बेटे की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां युवक ने पैदल चल रहे दंपति को बाइक से ठोकर मार दी, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आई है। युवक इतने में नहीं रुका, बल्कि अपने आप को पुलिस वाले का बेटा बताकर जमकर गुंडागर्दी की। इधर पुलिस वाले का बेटा होने की वजह से पीड़ित दंपति का रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई। मरवाही में धान को बारिश से बचाने के लिए कोई उपाय नहीं अपनाने वाले 2 खरीदी केंद्र प्रभारियों को एसडीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं एसडीएम रवि सिंह ने खुद केंद्रों में पहुंचकर तत्काल ही धान को ढांककर सुरक्षित करवाने का काम करवाया और धान को खराब होने से बचाने की पहल की। मुरैना में किडनैपिंग मामले में डॉक्टर सही सलामत पुलिस के पास पहुंच गया है। पीड़ित डॉक्टर ने खुद अपने अपहरण की पूरी सच्चाई पुलिस को बताई। मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने डॉक्टर का अपहरण किया था। कार में किडनैप कर बदमाश झांसी ले गए थे। किडनैपिंग में शामिल आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। बलरामपुर में शंकरगढ़ राजपुर मार्ग पर सेवारी के पास पुलिस विभाग के एसडीओपी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एसडीओपी की गाड़ी खेत में जाकर पलट गई। वहीं गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे अंबिकापुर रेफर किया गया है। वहीं 4 पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं। इंदौर के मांगलिया स्थित मित्तल कोल्ड स्टोर में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरे कोल्ड स्टोर गोडाउन को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग की वजह से गोडाउन में रखे करोड़ों के सामान जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। जशपुर के घुघरी गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां कचरा जलाने के दौरान आग की लपटों में फंसकर एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि जुलेता लकड़ा नामक महिला ने साफ सफाई के बाद कचरे के ढेर में आग लगाई थी। हवा के झोंके से आग पास के पुआल तक जा पहुंची, जिसे बुझाने की कोशिश में महिला खुद आग की चपेट में आ गई। रीवा में प्रशासनिक अमले पर दुकान में आग लगाने का आरोप है। चोरहटा थाना इलाके के बाईपास एरिया में अतिक्रमण हटाने गए अमले पर आग लगाने का आरोप है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आग बुझाई। घनी आबादी वाले इलाके में बड़ी घटना हो सकती थी।